जय हिंद दोस्तों। आज करड़ी का दूसरा टॉपिक है और प्रश्न बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा प्रश्न है। आप सभी इनको बारीकी से देखें, वीडियो पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तो देखिए प्रश्न है करड़ी 2 x बटे 0.0064 बराबर 3 की करड़ी 0.008 में x का मान होगा। अब हमें इसका हाथ से इसको हल करना है। तो देखो सिंपली इसको करेंगे कैसे, पहले हम इसको लिख लेते हैं करड़ी x बटे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.08 का स्क्वायर लिखा जा सकता है सिंपली, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 3 की करड़ी 0.2 का क्यों लिख सकते हैं इसको। अब देखो हम जानते हैं, हमने आपको प्रॉपर्टीज में पहले भी पढ़ाया था कि a बटे b की पावर n हो तो a की पावर n बटे b की पावर n लिख सकते हैं। तो और किसी की करड़ी n की करड़ी a है तो इसको a की पावर 1 बटे n लिख सकते हैं। तो दोनों ही अप्लाई करेंगे, तो यहां इसको लिख सकते हैं x की घात 1 बटे 2 बटे 0.08 की पावर 2 की पावर 1 बटे 2, इसको लिख देंगे हम, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3 की पावर 1/3, क्योंकि करड़ी में जितनी संख्या होती है उसकी पावर उतने ही 1 बटे करके होती है। तो अब यहां 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा x की पावर 1/2 अपॉन 0.08 इज इक्वल टू 0.2, इतना मिला हमें। अब हम इसको हल करेंगे तो x की पावर 1/2 बराबर ये गुणा इधर हो जाएगा तो 0.2 इंटू 0.08 यानी x की पावर 1/2 बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना। लेकिन दशमलव कितने स्थान बाद जाएगा, 1 2 3 बाद जाएगा, यानी 1 दशमलव और आ जाएगा। अब यहां क्योंकि ये करड़ी आधी है, मतलब इसकी पावर आधी है, तो इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा, यानी x की पावर 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0.016 की पावर 2 हो जाएगा। यहां आप 16 का करो केवल, ये तो 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा x बराबर 16 का करेंगे, 16 में 16 कितने होते हैं 256 होते हैं। अब दशमलव कितने स्थान बाद जाएगा 1 2 3 ये है, और 3 और आएगा 6 बाद जाएगा, यानी यहां पे लग जाएगा, यानी कि 0.00256 0.00256 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा है कि यदि 3 की करड़ी 32 बराबर 2 की घात x, तो x का मान है 5 3 बटे 5 या 3 या 5 बटे 3। तो देखो इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। 3 की करड़ी 32 बराबर 2 की घात x। मैं आपको एक चीज फिर से बता दूं कि यहां n लिखा है तो इसका मतलब है a की पावर 1 बटे n, यानी कि अगर यहां लिखा है 3 ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 की घात 1 बटा 3 होती है। यहां 3 लिखा है तो इसका मतलब 32 की घात 1 बटा 3 होगी, बराबर 2 की घात x। अब यहां आधार क्या है 2 है, तो यहां 2 से 32 के फैक्टर करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 5 की घात 1 बटे 3 बराबर 2 की घात x। अब यहां घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या कर लेते हैं हम गुणा कर लेते हैं, तो यहां 2 की घात 5 बटे 3 बराबर 2 की घात x। याद रखें आधार कैसे हो गए, आधार यहां इक्वल हो गए, तो जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं, यानी x बराबर कितना मिलेगा हमें 5 बटे 3, यानी 5 बटे 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है करड़ी 2 की घात 4 प्लस 3 की करड़ी 64 प्लस 4 की करड़ी 2 की घात 8 का मान है 24 12 16 या 18। देखो इसको सिंपली करेंगे तो 2 की घात 4 की घात कितनी लिख दी जाएगी 1 बटे 2, अभी बताया था पिछले सवाल में, प्लस इसको 64 की घात कितनी लिखेंगे 1 बटे 3,
प्लस इसको 2 की घात 8 की घात 1/4 लिखेंगे और फिर वही फिनोमिना यूज करेंगे, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई विद n, इसको यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4/2 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 4 की घात 3, देखो 4 चौके 16 चौके 64 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 8/4, इसको हल करेंगे तो 2 से ये 2 बार कटेगा तो 2 की घात 2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा 4 बचेगा प्लस ये 2 बार कटेगा 2 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 4 4 8 और 4 12 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24 हो तो 2x की पावर x का मान क्या होगा, 25 अंडर 25 125 या 25 अंडर 25। ये सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है इसलिए इसको बारीकी से समझ लीजिए। इसको जब हम हल करेंगे तो 4 की घात x माइनस 4 की घात x गुणा 4 की घात माइनस 1 लिख दें, क्यों गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। बराबर कितना हो गया भैया 24 हो गया। अब इसमें से 4 की घात x ले लो कॉमन तो क्या बचेगा, यहां तो 1 रह जाएगा माइनस यहां कितना रहेगा 4 की घात माइनस 1 बराबर 24। बिल्कुल सिंपली इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। तो 4 की घात x गुणा 1 माइनस 1/4 बराबर 24, इसको बटे 1 करके लासा लेंगे तो 4 की घात x गुणा 4 1 4 माइनस 1 यानी 3/4 बराबर 24 यानी 4 की घात x बराबर ये 4 का इधर गुणा हो जाएगा 4 गुणा 24/3, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 4 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो ये आ गया 4 की घात x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 32 लिख दिए हम, 8 चौके 32। अब यहां से ये 4 के पदों में तो नहीं टूटेगा तो लेकिन मैं इसको 2 की घात x लिख सकता हूं और 32 को 2 की घात 5 लिख सकता हूं, सिंपली मिल जाएगा मुझे। तो यहां से 2 की घात 2x बराबर 2 की घात 5 यानी मैंने क्या किया यहां आधार समान कर लिए। कहीं कहीं घातें समान करनी पड़ती हैं तब आधारों की तुलना करते हैं और कहीं कहीं आधार बराबर हो जाते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं। इसका मतलब 2x बराबर मुझे मिला 5 यानी x बराबर 5/2 मिल गया। अब मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है 2x की पावर x की वैल्यू पूछी गई है तो यहां रख दो x की वैल्यू, x की वैल्यू रखोगे तो 2x बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। 2x बराबर अभी निकाला नहीं हमने 5 की पावर 5/2 ये मिल गया हमें। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 5/2 को लिखा जा सकता है 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसको लिख सकते हैं भैया 5 की घात 2 प्लस 1/2। अब गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं तो वापस इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 1/2। 5 की घात 2 का मतलब होता है 25 और 1/2 का मतलब करड़ी 2 की लगा दो और 5 लिख दो यानी उत्तर आएगा 25 वर्गमूल 25 यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला बहुत ही प्यारा है कि 27 की घात 1/3 गुणे 81 की घात माइनस 1/3 बराबर 3 की घात n हो तो n का मान है -1 0 81 या 27, तो जो दिया उसको लिख लो। 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 1/3, 3 3 9 27 गुणा 81 को लिख सकता हूं 3 की घात 4 की घात -1/2 बराबर 3 की घात n। ये क्लियर हो गया। अब इसका घात का गुणा करेंगे तो 3 की घात 1 बचेगी, गुणा इसका करेंगे तो 3 की घात -2 बचेगी बराबर 3 की घात n बचेगा, ठीक है। तो अब मैं यहां से करूंगा एक पावर इसकी होगी तो 3 की घात -1 बचेगी, क्यों गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, +1 -2 -1 बचेगा बराबर 3 की घात n। यहां आधार कैसे हो गए इक्वल हो गए तो फिर घातें भी तुलना करने पर n बराबर क्या मिलेगा -1 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है 256 की घात 0.16 गुणे 16 की घात 0.18 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका आंसर क्या होगा 4 16 64 या 128, इनमें से कौन सा होगा। एक ऑप्शन छूट गया था
तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 256 को लिख सकता हूं मैं 4 की घात के पदों में, लो इन्हें 4 की घात के पदों में लेंगे तो 4 गुणा 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, यानी इसको लिख सकता हूं 4 की घात 4। और 16 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 4, यानी कि 4 की घात 2 लिखा जा सकता है। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो तो यहां 4 की घात 0.16 गुणे 4 की घात 2 की घात 0.18, ये क्लियर हो गया। अब घात के ऊपर फिर से घात आ गई तो इनका आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 की घात 16 चौके कितने होते हैं 64, अब दशमलव कितने के बाद आ जाएगा 2 के बाद, गुणे 4 की घात 18 दूनी 36, दशमलव यहां भी 2 के बाद, तो ये फिर 4 आधार हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो 0.64 और 0.34 को जोड़ेंगे, 4 छिक्के 24, 18 दूनी 36 होगा यहाँ भैया, 18 है, 18 दूनी 36 होगा, ठीक है। तो 36 होगा, 6 4 10, 6 4 10, 2 के बाद दशमलव यानी 1 रह जाएगा, यानी 4 की घात 1, यानी कि बचेगा क्या 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि x बराबर a की घात y और y बराबर b की घात z और z बराबर c की x की घात c, तो सिद्ध कीजिए a b c का मान 1 होगा। ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि यदि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c, x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c हो तो a b c का मान क्या होगा, ऐसे भी ये पूछ लिया जाता है अक्सर। तो देखो यहां से मेरे को x बराबर क्या दिया है y की पावर a, ठीक है, और y बराबर क्या दिया है z की पावर b और z बराबर क्या दिया है x की पावर c। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब यहां से देखो वैल्यू किसकी मालूम है, यहां से z की मालूम है मेरे को, तो 3 से कहां रख दूं 2 में z का मान रख देते हैं, z का मान रखेंगे 3 से 2 में, तो ये y बराबर z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू x की पावर c की पावर क्या हो गई b हो जाएगी ना, x की पावर c की पावर b, तो यहां से y बराबर x की पावर क्या मिलेगी bc। अब मेरे पास y का मान ये वाला उठा के कहां रख दूं समीकरण 1 में, तो देखिए समीकरण 1 से, तो यहां से क्या मिलेगा x बराबर, देखो x बराबर y की पावर क्या है x की पावर bc, x की पावर bc की पावर क्या आ जाएगी ये a, तो यहां से फिर पावर के ऊपर पावर आ गई, यानी x बराबर x की पावर a b c। अब देखो आधार इधर भी है, LHS में भी 1 है, सॉरी आधार x है और RHS में भी x है, यानी LHS में और RHS में आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होती है। यहाँ पे 1 ले लेंगे क्योंकि 1 होगा ही, तो फिर a b c बराबर क्या आ जाएगा 1, और इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको टॉपिक पूरा समझ में आए। और अगर आपको कोई टॉपिक परेशान करता है तो यू कैन लीव अ कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।